नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़ एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। वैकेंसी का इंतज़ार करते करते आप खुश होते जा रहे हो कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी दोस्तों। जब एक बार जो बीज तो बो ही दिया तो अब क्या, फल तो होएगा। ऐसे ही कैसा भी हो, फसल जरूर होएगी, चिंता ना करें। ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़, आपके साथ मनोविज्ञान लेकर आया हूं। एक बार फिर से रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक सिद्धांत की अपन बात करेंगे मनोविज्ञान में, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत की। वहां से एग्जाम में आपके 101% चांस बनते हैं। अगर बुद्धि में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से सबसे ज्यादा चांस बनते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आए। क्यों आए? कारण ये है क्योंकि इसका नाम देखो आप। आधा बोर्ड तो नाम में भर चुका है। इतना सा जगह है जिसमें से 2 लाइनें और लिख दूंगा मैं आपके लिए। सिर्फ 2 लाइनें लिखूंगा जिसमें बोर्ड खत्म हो जाएगा। कितने बड़े नाम है। इसकी चिंता ना करें। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, बहुत सारे नाम आते हैं, अलग अलग तरह के नाम आपको देखने को मिलते हैं सिद्धांतों में। तो सर क्या याद करें? तो मैं आपको जरूर वहां पर एक चीज बोलता हूँ कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखें जो मैं पहले लिखता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है त्रिविमीय, त्रिआयामी का सिद्धांत। ठीक है। और एक नाम आपको याद रखना, एसआई मॉडल। अगर त्रिवी में त्रिआयाम में आ जाए तो इंग्लिश के एक बार और ध्यान लगा देना, वहां पर लिखा होगा एसआई मॉडल का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है। मॉडल का सिद्धांत किसने दिया था? त्रिविमीय का सिद्धांत, त्रिआयामी का सिद्धांत किसने दिया था? सीधा सा आंसर लगा देना, जेपी गिलफोर्ड। वहां पर जेपी गिलफोर्ड, वहां पर क्या होगा? एक तो थार्नडाइक भी दिया रहेगा, स्पीयरमैन भी दिया रहेगा। और इसके बाद जो अभी पहले लेटेस्ट अपन ने बात करी थी त्रिरत्न के सिद्धांत की, स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था, त्रितंत्रीय त्रिरत्नीय का सिद्धांत। कितना कंफ्यूज करता है आपको ये सब। कैसे करता है, कैसे कर लेते हो आप ये, कैसे राइट कर पाओगे आप, ये डिपेंड करता है आप पर। चलिए, तो इस सिद्धांत की बात अपन करने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें, तभी तो मैंने बोला था कि एक दिन इसकी लगा देंगे अपन। इसमें जरूर इंटरेस्ट का मिलेगा आपको। जेपी गिलफर्ड आपने देख लिया, फोटो भी आपको भेज दूंगा, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। देखो अभी स्क्रीन पर आ जाएगा आपको नजर कि ये जेपी गिलफर्ड है। बिल्कुल जेपी गिलफर्ड ये आप देख लेना, इंसान ही है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक और डायग्राम इसमें बाद में आएंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा वो। अभी बात करते हैं अपन बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत। सबसे पहले इसके पहले भी बात करते हैं 7 नंबर का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट का सिद्धांत। सभी जो ऑनलाइन आ चुके हैं बिल्कुल आ जाइए जल्दी से जल्दी। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास में जुड़ने से पहले ही आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। क्लास में जुड़ने से पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। क्लास में जुड़ने से पहले ही सब आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? नोटिफिकेशन जब चला जाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि ऑनलाइन की संख्या बढ़ रही है। आप मेहनत करते हो। मेरे पास में सब पता है, मुझे कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है। मुझे पता है, बहुत से डायलॉग मारते रहते हैं, बड़े बड़े डायलॉग है ना, मोटिवेशनल लगाते रहते हैं। कभी भी मैंने आज दिन तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने मेरा एक वीडियो का स्टेटस लगा दिया हो, कभी कोई बच्चा देख ना ले। कोई नहीं लगाता, मुझे पता है। आप आगे जा रहे हो बहुत, कोई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बस आप अपना ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मुझे बेहिचक मैसेज करें, नंबर आपको दिख रहे हैं, पहले भी वीडियो में आ चुके हैं। आप मुझे मैसेज करें, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर कभी कोई मैं नहीं कर पाता रिप्लाई आपको, तो टाइम लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो त्रिविमीय का सिद्धांत, त्रिआयामी का सिद्धांत, त्रिअंकीय का सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल का सिद्धांत क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो इसने शेप बनाया था, जो डिजाइन बनाया था, वो एक मॉडल जैसा था। जो इसने आयाम बनाए थे वो एक मॉडल जैसे थे, इसीलिए इसको मॉडल का सिद्धांत भी कहा गया है। संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत, संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत क्यों बोला गया है? क्योंकि संक्रिया से शुरू होता है और उत्पाद तक खत्म हो जाता है, इसीलिए संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत भी कहा है। किसी भी चीज की समस्या उत्पन्न होना, संक्रिया उत्पन्न हो गई। किसी भी चीज का खत्म होना, प्रोडक्ट मिल गया, परिणाम मिल गया, उत्पाद मिल गया, खत्म हो गया मामला। इसीलिए संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत। अगर चाहो तो यहाँ पर ये लिख देना, संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत, संघ का सिद्धांत। तीनों चीज, तीनों आयाम मिलकर एक क्या बना? संघ बना। एस आई मॉडल थ्योरी किसने दी थी? जेपी गिलफर्ड ने।
किसने दिया? गिलफर्ड ने। इतनी सी चीज बताने के लिए इतना सा समय मैंने 2-5 मिनट लगा दिए, कारण ये है सिर्फ आप पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, शुरू करते हैं अपन जेपी गिलफर्ड। ठीक है, शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? पहले की वीडियो, पहले की क्लास कैसी लगी, पहले ये बता दो मुझे। आज लास्ट क्लास रहेगी अपने बुद्धि के सिद्धांत में। इसके बाद एक सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा मैं, संवेगात्मक बुद्धि। सिद्धांत नहीं है वो, सिर्फ बुद्धि है। वो क्या है कि आपको एक चीज बताऊं मैं, संवेगात्मक बुद्धि को अलग क्यों पढ़ा जाता है। कारण ये है कि संवेगात्मक जो बुद्धि होती है, संवेगों पर बुद्धि, संवेगों पर कंट्रोल के अनुसार, गुस्सा आ रहा है थप्पड़ मार दी, संवेगों पर क्या बुद्धि कायम कर रही थी या नहीं कर रही थी? थप्पड़ मार दिया उसने, बाद में सोचता है कि यार बुद्धि से काम करना था ना। वो क्या है कि इसका जो निर्धारण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, वो नॉर्मल नहीं किया जाता। जैसे पहले वाले बुद्धि का परीक्षण का किया गया था वैसे नहीं किया जा सकता, इसलिए अलग पढ़ा जाता है। बाद में अलग बात करेंगे अपन इसकी। ठीक है, तो जेपी गिलफर्ड की अपन बात कर रहे थे। जेपी गिलफर्ड, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने वही बोला जो पहले किसी ने बोला था। किसने बोला था कि बुद्धि को खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। किसमें? खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि को खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि बुद्धि को 3 आयामों में बांटा जा सकता है। बुद्धि के 3 आयाम होते हैं, और ये जो 3 आयाम बताए इन्होंने, इसी के अंदर सारे चिंतन किए जाते हैं बुद्धि से रिलेटेड, और उनकी समस्या समाधान किया जाता है और सोल्व करता है, और बुद्धि का उपयोग हो जाता है, और इस तरह से बुद्धि का सिद्धांत बताएं। जेपी गिलफर्ड बताते हैं कि बुद्धि में खंडों में विभक्त नहीं, बुद्धि को खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, इसको खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता, इनको बांटा नहीं जा सकता। बुद्धि के इन्होंने कितने आयाम बताए? 3 आयाम बताए थे। 3 आयाम कौन कौन से बताए थे इन्होंने? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयाम। याद हो गए सभी को? फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है? फर्स्ट क्या है? संक्रिया, याद नहीं करना है, सिद्धांत में है संक्रिया का आयाम। ठीक है, दूसरा क्या है? विषय वस्तु। ठीक है, तीसरा क्या है? उत्पाद, और इसी को क्या बोलते हैं? परिणाम। इसी को क्या बोलते हैं? परिणाम। संक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विषय वस्तु को क्या बोलते हैं? परिणाम को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उत्पाद को प्रोडक्ट। विषय वस्तु यानी कि तेरा कंटेंट कैसा है, विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट। ठीक है, और संक्रिया को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। संक्रिया को क्या बोलते हैं? कंटेंट तो इसको बोलते हैं। संक्रिया प्रोसेस यानी कि शुरुआत करना, प्रोसेस। ठीक है, और कंटेंट इसको बोलते हैं विषय वस्तु को, और संक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोसेस, और उत्पाद परिणाम को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपन 3 किसने आयाम बताए? गिलफर्ड ने बताए थे। समझ में आ रहा है? अभी तक मैंने क्या बोला वो ही समझना है, ज्यादा आगे नहीं जाना है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत पूछा जाए, किसने दिया था? जेपी गिलफर्ड ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत पूछा जाए, किसने दिया था? जेपी गिलफर्ड ने। त्रिअंशीय सिद्धांत, जेपी गिलफर्ड। मॉडल का सिद्धांत, जेपी गिलफर्ड। एसआई मॉडल का सिद्धांत, जेपी गिलफर्ड। संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत, जेपी गिलफर्ड। संघ का सिद्धांत, जेपी गिलफर्ड। क्या बोला? खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? आयामों में बांटा जा सकता है। कितने आयाम है? 3 आयाम है। कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया के अलग अलग प्रकार हैं, विषय वस्तु के अलग अलग प्रकार हैं, और उत्पाद परिणाम के अलग अलग प्रकार है। उन्हीं की अपन बात करेंगे, और एक मॉडल मैं आपको बनाने वाला हूं। मॉडल समझना, समझ में आ जाएगा, जिसमें सब कुछ तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको मिटा देता हूं, बस ऊपर एक लाइन लिख देता हूं, त्रिआयामी त्रिविमीय त्रिअंशीय का सिद्धांत, बाकी ये मिटा देता हूं। किसने दिया था? जेपी गिलफर्ड ने। ठीक है, याद रखना।
किसने दिया था? गिलफर्ड। देखो इधर अब, इन्होंने जो मॉडल तैयार किया था वो इस प्रकार से तैयार किया था कि एक घन बनाया था इन्होंने। क्या बनाया था? घन बनाया था। क्या बनाया इन्होंने? घन बनाया था एक, ठीक है। अब ये घन बनाया है, इसमें आयाम बांट दिए। कितने आयाम? 3 आयाम। पहला आयाम, दूसरा आयाम और ये तीसरा आयाम। 3 ही आयाम आपको दिख रहे हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि इनको बांट दिया इन्होंने, ठीक है। किसमें बांटा? खंडों में सॉरी नहीं, आयामों में बांट दिया कि किसमें कितने प्रकार होते हैं। ये जो घन बताए, घनों की संख्या कितनी बताए, वो संख्या अपन देखेंगे। 3 तो आयाम बांट दिए, अब इसकी क्या बताए? संख्या बता दी कि ये पहला आयाम जो है इसमें 5 प्रकार की संख्या होती है या 5 इनके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो प्रकार इन्होंने इसमें बांट दिए, ठीक है। कैसे, किस तरह से? देखो, पहले तो एक, और ये कितने बांटा? ठीक है। ये कितने बांटा? 5 में। कितने बांटा? 1 2 3। नहीं, ये 5 नहीं आएगा। इस तरह से आएगा 5। और ये कितने आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। और ये कितने आ जाएंगे? हो गए। देखो, ये 5 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे और ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है। हो गए। देखो इधर बन गया पूरा ही। कैसे बनाना है कि इधर कितने खंड दिख रहे हैं? 6 आपको। कितने? एक खंड, क्या प्रकार? 2 3 4 5 और ये 6। इधर कितने दिख रहे हैं? 4। इधर कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं इधर। इधर लिखना है 5। 1 2 3 4 और ये 5। किधर है 5? ये 1 2 3 4 5। इधर 6, 1 2 3 4 5 6। और इधर कितने आएंगे? 4। 1 2 3, ये 4, ठीक है। कितने खंड हो गए? 4 हो गए। ये मॉडल इन्होंने तैयार किया था और इसी को क्या बोला? एसआई मॉडल, त्रिअंशीय का सिद्धांत, ठीक है। कितने कोष इन्होंने दिए? कितने कोष है? 5 6 और 4। कितने हो गए कोष? पहले बाद में लिख लेंगे इनको। पहले देखो, ये 5 जो है, ये फर्स्ट है संक्रिया में। किसके? संक्रिया के। संक्रिया के प्रकार कितने हैं? 5, ठीक है। किसके प्रकार है? संक्रिया के। और जो 4 प्रकार है वो किसके हैं? संक्रिया के उत्पाद के। 6 प्रकार जो है ये उत्पाद के रहेंगे, ठीक है। ये 3 नंबर पे आएगा उत्पाद, ठीक है। ये किसके प्रकार है? 6 इनके, ठीक है। और ये 4 रहेंगे विषय वस्तु के। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? विषय वस्तु। क्या आएगा? विषय वस्तु। हो गए प्रकार। पहला क्या है? संक्रिया। दूसरा क्या है? विषय वस्तु। तीसरा क्या है? उत्पाद। बांट दिया सभी को। संक्रिया को कितने में बांटा? 1 2 3 4 5 में। ये जो पहला घन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? संक्रिया का। ये तीसरा दिखाई दे रहा है ये है उत्पाद। और जो ये
सेकंड नंबर पे विषय वस्तु दिखाई दे रहा है, जिसके 4 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा है? ये विषय वस्तु का प्रकार है और विषय वस्तु वाला घन है। ठीक है, ये 3 घन हो गए। कहाँ कहाँ से घन हुए ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे मार्क कर देता हूं मैं ज्यादा। ठीक है, ये मार्क मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु के प्रकार इन्होंने दिए। ठीक है, ये मैं नाम लिखा हुआ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ नहीं तो नाम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, दूसरा विषय वस्तु। अब संक्रिया के इधर नाम आ जाएंगे, मैं पहले इधर लिखा देता हूँ। ठीक है, संक्रिया कौन कौन से? संक्रिया के प्रकार है, पहला संज्ञान। ठीक है, दूसरा है स्मरण। तीसरा है अपसारी, अभिसारी चिंतन। और फोर्थ नंबर पे है अपसारी चिंतन। ये प्रकार दिए, संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। 5 नंबर पे क्या आएगा? मूल्यांकन। अभी सिर्फ मैं आपको मॉडल बना रहा हूं, मॉडल के बाद सारे समझाऊंगा भी सही कि संज्ञान, स्मरण, अभिसारी, अपसारी चिंतन क्या होता है, विषय वस्तु क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, संक्रिया, संक्रिया क्या होता है, प्रोसेस, उत्पाद प्रोडक्ट यानी कि परिणाम, और विषय वस्तु क्या होती है, कंटेंट कैसा है। ठीक है, ये सब है। पहले संक्रिया स्टार्ट, कोई भी चीज समस्या शुरुआत होती है संक्रिया से। उसकी क्या करते हैं? तैयार विषय वस्तु तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, फिर कंटेंट के बाद उत्पाद आपको मिलता है, और जो भी आप कंटेंट तैयार करोगे उसका उत्पाद आपको दिखाई देगा। इसीलिए ये तैयार करा था। कितने कोष थे? 3 कोष थे। कोषों की टोटल संख्या कितनी है? यहाँ पर कितने टोटल भरे हुए हैं? पूरे 120 कोष भरे हुए हैं, जिसमें से 80 कोष का उपयोग होता है, 40 कोष का उपयोग नहीं है। ये मैं सारी चीजें आपको लिखा दूंगा, इसकी आप डाउटफुल चिंता ना करें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको अपने पास जैसी सुविधाएं उपलब्ध है कि अपनी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, वैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, विषय वस्तु में बात करें अपन, पहला क्या है? आकृतिक। क्या है पहला? विषय वस्तु की अपन बात कर रहे हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड नंबर पे विषय वस्तु। ये सेकंड नंबर वाला विषय वस्तु, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये जो मैंने बड़े टॉपिक लिखा है इनको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। और ये उत्पाद। ठीक है, और इनके कितने प्रकार है? ये 6 प्रकार है। ये मैं मिटा देता हूं ताकि अपना मॉडल अच्छा सा बन जाए। आकृतिक है, इसके बाद है शाब्दिक, दूसरे नंबर पे शाब्दिक, फिर थर्ड नंबर पे है सांकेतिक। सभी को नीचे दिखाई तो दे रहा है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिखाई दे रहा हूं? मैं नाम बोल देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। क्या लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पे? व्यवहारिक। ये एक कंटेंट होना चाहिए, इस प्रकार के कंटेंट होने चाहिए, आकृति के रूप में, शाब्दिक के रूप में, सांकेतिक के रूप में, व्यवहारिक के रूप में। ठीक है, विषय वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, पहला है आकृतिक, दूसरा है शाब्दिक, तीसरा है सांकेतिक, फोर्थ नंबर पे है व्यवहारिक। पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये जो 6 हैं, इस तीसरे नंबर को मैं यहां लिखता हूं, उत्पाद। अब एक एक करके मैं नाम लिखाता हूं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5 और 6। ठीक है, लिखेंगे सभी। पहले नंबर पे आएगा, इकाई से शुरू होगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहाँ से शुरू होगा? इकाई से। पहली शुरुआत कहाँ से होगी? इकाई से। फिर क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। फिर क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। इसके बाद संबंध, संबंध, फिर आएगी सूचना प्रणाली। क्या आएगी? सूचना प्रणाली। फिर इसके बाद आएगी प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। फिर इसके बाद आएगी निहितार्थ, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ प्रणाली। ठीक है, इकाई प्रणाली, वर्ग प्रणाली, संबंध प्रणाली, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली, निहितार्थ प्रणाली। ये कितने प्रकार हो गए? 6। ये तो किसके हो गए? इसके। संक्रिया के क्या हो गए? ये वाले हो गए। और विषय वस्तु के क्या हो गए? ये वाले। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर
अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना सभी को, कितने से अच्छे से समझ में आ गया। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अब। बुद्धि का त्रिआयामी का सिद्धांत, त्रिविमीय का सिद्धांत, त्रिअंशीय का सिद्धांत, इन्होंने क्या करा कि खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, आयामों में विभक्त किया जा सकता है। कितने आयाम में बांटा? 3 आयामों में इन्होंने बांटा। कितने आयाम थे? 3 आयाम। संक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? संक्रिया को इसको बोलते हैं प्रोसेस। दूसरा है विषय वस्तु, कोई भी चीज प्रोसेस शुरू होती है तो उसको प्रोसेस बोला जाता है। शुरुआत हो गई, काम की शुरुआत कर दी आपने, प्रोसेस शुरू हो गया। विषय वस्तु, उसका काम, जो प्रोसेस आपने शुरू किया, कंटेंट क्या लिया है आपने। फिर थर्ड नंबर पे आपको जो भी शुरुआत करी, जो भी कार्य प्रारंभ कर रहे हो, उसका क्या निकलेगा? प्रोडक्ट निकलेगा, उत्पाद निकलेगा, परिणाम निकलेगा। परिणाम भी इसको बोला जाता है। और इसके क्या करे इन्होंने? प्रकार बांट दिए। संक्रिया के संज्ञान, स्मरण, अभिसारी, अपसारी, इनको क्या बोलते हैं? परंपरागत भी बोलते हैं। परंपरागत, अपरंपरागत, अपरंपरागत भी इनको बोला जाता है। कोई बात नहीं, याद मत रखना, मैं मिटा देता हूँ। याद रखोगे तो फिर और कंफ्यूज रहोगे। आप इतना सा याद रखो। स से क्या याद रखोगे? संज्ञान। स से क्या याद रखोगे? स्मरण। अभिसारी अपसारी एक साथ आएगा, फिर बाद में क्या आएगा? मूल्यांकन। विषय वस्तु में आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यवहारिक। और इधर उत्पाद में पहला इकाई, फिर वर्ग बनेगा, फिर क्या बनेगा? संबंध, फिर सूचना, प्रत्याश और निष्कर्ष प्रणाली। ठीक है, ये क्या हुए? खंड बांट दिए। कितने खंड बांट दिए? पूरे टोटल कितने थे? 5, इसके 4, इसके 6। कितने खंड हो गए टोटल? 4 इंटू 5 इंटू 6, टोटल 120 क्या हो गए? कोष हो गए। कितने हो गए? कोष। और बुद्धि की संरचना, ये क्या दे दी इन्होंने? बुद्धि की संरचना दे दी। ठीक है, कितने कोष हो गए टोटल? 4, 5 इंटू 6, 120 कोष हो गए। और ये पूरा क्या है? बुद्धि है। और इसमें क्या है? ये कोष है, भरे हुए कोष है, जो क्या है? संख्या 120। अगर यहाँ आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको बोर्ड पे, इसको मैं ऐसा का ऐसा आपके सामने रख देता हूं, आप इसको समझ लेना। ठीक है, अभी आपके सामने मैं हटूंगा यहाँ से और आपको एक चित्र दिखाई देगा। उस चित्र में देखना आप, उस चित्र में बिल्कुल ऐसा का ऐसा डायग्राम बना हुआ है, उसमें नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप उसको समझ लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो आप इसको। ठीक है, सभी को दिख गया ना? कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आ गया ना अब तो? अगर जिसको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम है, तो उसको देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो एक बार। अगर मेरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका। ठीक है, आपने उसका तो ले ही लिया, इसका भी ले लो, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। मिटा देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, ये सब मिटा रहा हूँ मैं अब। ठीक है, बाद में याद करते रहना। तो ये होते हैं इनके उत्पाद, संक्रिया और विषय वस्तु। सभी को चित्र घन बना देना, बस एक आप घन बनाना सीखे होंगे। बस 5 4 3, ये 5 4 और 6, इस प्रकार से खंड बनाना इसमें। ठीक है, ठीक है, अब देखो इस प्रकार कितने आयाम मिले? 3 आयाम मिलकर एक कोष तैयार किया, या मॉडल तैयार किया। क्या तैयार किया? एक मॉडल तैयार किया, जिसमें कुल कोष की संख्या कितनी है? 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 पंजे 30 और 4 3 12, 120 कोष। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है कि मैंने लिखा दिया, एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कुल कोष कितने थे जो गिलफर्ड ने अपने मॉडल में तैयार करे थे? कितने थे? 120। और ये 4 5 6 भी तैयार करना, कौन से जो आयाम थे उसके कितने प्रकार थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो कोष है ये देखने में कैसा दिख रहा है? ये मधुमक्खी, मक्खी के छज्जे,
जैसा नजर आ रहा था, नजर है। कैसा दिखा है? इसकी तुलना किससे करी गई है? मधुमक्खी के छज्जे के समान इसकी तुलना करी गई है। ठीक है, इस प्रकार तीन आयाम मिलकर एक कोष तैयार किया, एक मॉडल तैयार किया, जिसे ऐसा ही मॉडल बनाया गया है, बोला गया है। कुल कोषों की संख्या कितनी है? 4 इंटू 5 इंटू 6, कितनी टोटल संख्या कितनी है? 120। याद रखनी है 120 संख्या है। मधुमक्खी के छज्जे जैसा दिखता था। ठीक है, और बात करें अब ये जो कोष है इसमें क्या है, क्या भरा हुआ है? एक दिमाग है, एक बुद्धि है, जिसमें बहुत सारे कोष है, जिसकी टोटल संख्या कितनी बताई? 180 बताई गई थी। मैं आपको बता दूं, जब ये बना रहे थे गिलफोर्ड, ऐसा कोष तैयार कर रहे थे, ऐसी बुद्धि की संरचना तैयार कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत बार गलतियां भी करी थी। एक बार तो इन्होंने 180 निकाला था, जैसे ये मल्टीप्लाई में 120 की जगह 180 आ गया था, तो वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। फिर एक बार और तैयार किया तो वो 200 आ गया था, तो वो भी क्या कर दिया? फेल कर दिया। इस कोर्स में वो अन्य प्रकार की, सभी प्रकार की मानसिक योग्यता होती है या भरी होती है। किसमें भरी होती है? इस कोष में। ठीक है, कोष की बात कर रहे हैं, सभी प्रकार की इसमें क्या होती है? मानसिक योग्यता, क्योंकि कार्य किससे करता है? मानसिक योग्यता से कार्य करता है। अब टोटल कोष कितने भरे होते हैं? मैंने बताया था टोटल कोष कितने हैं? 120। भरे कितने हैं? 80। और अभी भी 40 कोष क्या है? रिक्त है। अभी भी 40 कोष क्या है? रिक्त है। किसने बताया 40 कोष रिक्त? गिलफर्ड ने। इसमें से 80 कोष अभी भी भरे हुए हैं और 40 कोष क्या है? रिक्त है। एक बार फिर से समझाता हूं, क्या बोल रहा मैंने। तीन आयाम मिलकर, कितने आयाम मिले? तीन आयाम। उत्पाद, संक्रिया, विषय वस्तु। क्या बना इन तीनों आयाम मिल से? एक मॉडल तैयार हुआ, और वो मॉडल कैसा दिखा था? एक कोष के प्रकार दिखा था, जिसकी संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के छज्जे जैसी थी। अब वो कोष है, उसमें क्या चीजें रहती है? बुद्धि की बहुत सारी चीजें रहती है, जिसमें एक मानसिक क्रियाएं भरी हुई रहती है। अलग अलग समस्या आती है, उसका समाधान करता है, तो वो कहाँ से निकलेगी? इस कोष से निकल कर आएगी, वहां से निकलेगी। ठीक है, मधुमक्खी के छज्जे जैसा देखा होगा आपने। मधुमक्खी का छज्जा ऐसा ही रहता है, बिल्कुल पेड़ पर बनाएगा तो ऐसा छज्जा दिखेगा आपको। बहुत सारी इसमें मधुमक्खी के छज्जे जैसे दिखेंगे, तो ये मधुमक्खी के छज्जे जैसा दिखता था, इसीलिए इसको उसकी तरह बता दिया। टोटल इसमें 120 है, जिसमें से भरे कितने हुए? 80। और अभी भी कितने हैं? रिक्त 40 कोष। आप भर सकते हो इसमें 40 कोष और भी। ठीक है, अलग अलग मानसिक योग्यता है कि जैसे किसी भी फील्ड में मुझे किसी भी फील्ड की समस्या आपको वहां से समाधान करना है या उसको सोल्व करना है, तो वो मान लो मेरे पास नहीं है, तो अभी रिक्त इसमें भर दो। अभी भी बुद्धि में है, ऐसी खाली जगह है जहां पर आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है किसकी बात? सिर्फ एक मैंने मॉडल की बात की है। सिर्फ एक मैंने मॉडल जो तैयार किया था, ऐसा ही मॉडल, उस मॉडल में क्या है, क्या दिख रहा था, क्या नजर आ रहा था, उसकी बात कर रही थी। अब जो वो उत्पाद, विषय वस्तु और जो प्रकार मैंने बताए थे, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि उत्पाद क्या है, संक्रिया क्या है, विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं। लिखा देता हूं मैं एक एक लाइन में। ठीक है, लिख लिया? तो चलो मिटा देते हैं इसके बारे में। अब मैं वो चीजें आपको लिखा देता हूं जो आप इंतजार कर रहे हो। सभी को समझ में आ रहा है ना? अभी तक मैंने जो आपको बताया सभी को समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाना चाहते हो तो मैंने आपको पहले बता दिया है, उसको डायग्राम बनाना। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा बताया था मैंने? संक्रिया। क्या बोला मैंने इसके बारे में? ये बुद्धि का क्या है? प्रथम आयाम। बुद्धि का क्या है? ये प्रथम आयाम। इसके बारे में और बात करें, जब भी कोई जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, इसका काम कब है? जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो ये क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि यहां से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, समस्या के प्रति की गई क्रिया, आप ऐसा ही बोल सकते हो। किसके प्रति? समस्या के प्रति
की गई क्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संक्रिया कहलाती है। और इसके कितने प्रकार थे? 5 प्रकार मैंने आपको बताए। कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार। क्या है? कौन कौन से प्रकार? ये लिखा दिए। क्या है प्रकार? लिखा दिए। लिखा दिए ना, पहले नहीं लिखा है क्या? अभी वही 5 प्रकार है, बार बार नहीं लिखूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है, तो लिखने की क्या जरूरत है? बुद्धि का प्रथम आयाम है, याद रखना प्रथम आयाम कौन सा है? संक्रिया। जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए या समस्या के प्रति की गई क्रिया यहाँ से शुरुआत होती है, इसी को क्या बोलते हैं? संक्रिया को प्रोसेस। शुरू हो गए, अब कार्य प्रारंभ कर दिया आपने, क्या हो गया? प्रोसेस शुरू हो गया, अब ठीक है। तो इसी को बोलते हैं संक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरे की बात करते हैं, विषय वस्तु की। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो, संक्रिया में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। संक्रिया में एक 2 प्रकार थे ना, उसमें 2 प्रकार थे, एक अभिसारी, अभिसारी प्रकार, अभिसारी, और एक दूसरा था अपसारी। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन क्या, इसको समझ लेना। अपसारी क्या होता है? एक नया चिंतन होता है। क्या होता है? नया चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब, अगर आप ऑल ओवर सभी दिशाओं में चिंतन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सभी दिशाओं में जब बुद्धि कार्य प्रारंभ कर देती या कर देती, या सभी दिशाओं में कार्य प्रारंभ कर देती, सभी दिशाओं में यानी कि हर एक क्षेत्र में, तो उसको कौन सा चिंतन कर रहे हो? कौन सा चिंतन कर रहे हो? अपसारी। और अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का चिंतन जब किया जाता है, आप डायरेक्ट, जब आपने कोई समस्या देखी, आप डायरेक्ट निष्कर्ष पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? डायरेक्ट निष्कर्ष पर। अगर आप डायरेक्ट निष्कर्ष पर पहुंच गए तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी चिंतन। और सभी दिशाओं का, सभी दिशाओं में क्या कर रहे हो? आप चिंतन कर रहे हो, सभी प्रकार की आप समस्या सोल्व कर रहे हो उसमें। जैसे भी आपके सामने समस्या है, जैसे भी आपके सामने सेंटर से समस्या है, तो आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? चिंतन कर रहे हो सभी प्रकार से। तो वो क्या आएगा? अपसारी चिंतन। अभिसारी पुराना होता है, बिल्कुल, ये इसी का भाग है, दूसरा भाग। ये इसी का क्या है? दूसरा भाग है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अभिसारी। और ये डायरेक्ट निष्कर्ष पर पहुंचता है, बीच में चिंतन नहीं करता। बस आपने समस्या देखी, डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा? निष्कर्ष, इसका रिजल्ट ही हो जाएगा, काम खत्म। तो इसलिए लफड़ा होता है। इसमें क्या किया था? सभी प्रकार का चिंतन किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये होती है बात अभिसारी अपसारी का, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? देखो, मैं डायरेक्ट मॉडल भी आपको बता सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? बुद्धि का सेकंड आयाम। बुद्धि का क्या है? ये सेकंड आयाम। जब कोई संक्रिया के लिए उत्पन्न, मान लो ये संक्रिया है, अब संक्रिया के लिए उत्पन्न प्रोसेस जो आपने तैयार किया है, प्रोसेस कर रहे हो, उसमें उत्पन्न कोई समस्या, कोई समस्या है, संक्रिया में ही कोई समस्या है, तो वो क्या कहलाएगी? विषय वस्तु। अरे विषय वस्तु को आप इंग्लिश में पढ़ो करो, कंटेंट। अपन नहीं बोलते कि यूट्यूब में तेरा कंटेंट क्या है, तेरा तो कंटेंट ही बेकार है, तेरे को तो कंटेंट के आइडिया ही नहीं आते। नहीं बोलते कि यूट्यूब पर जैसे बहुत सारे भाई बहन के वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे किसी रिलेटेड खेल के वीडियो बनाते हैं, तो उनका कंटेंट क्या है? खेल जैसा है। भाई बहन के बनाते हैं, यानी कि उसका फैमिली जैसा बैकग्राउंड है, तो फैमिली जैसे कंटेंट तैयार करता है। कोई लड़ाई की वीडियो बनाता है, तो उसका कंटेंट क्या है? हमेशा लड़ाई जैसा रहता है। कोई रोमांस की वीडियो बनाता है, तो उसका कंटेंट क्या है? रोमांस का जैसा है। तो वो कंटेंट कहलाता है। बुद्धि का सेकंड आयाम है, संक्रिया के लिए उत्पन्न कोई भी समस्या क्या कहलाती है? विषय वस्तु कहलाती है, ठीक है। लास्ट बचता है 3 नंबर पे उत्पाद, और इसी को क्या बोलते हैं? परिणाम। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है? बुद्धि का अंतिम आयाम। बुद्धि का क्या है? ये अंतिम आयाम, ठीक है।
अब समस्या के प्रति की जाने वाली क्या है, प्रोडक्ट। समस्या के प्रति की जाने वाली क्रिया के बाद जो भी, मान लो कोई समस्या है उसके प्रति आप क्रिया कर रहे हो। क्रिया क्यों करते हैं, समस्या को खत्म करने के लिए। अरे भाई, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको, कोई भी आपके सामने समस्या है और आपने उसका समाधान कर दिया तो वो उसकी बुद्धि लगा दी उसने। अब यहाँ पर बहुत सारी समस्या आ रही, विषय वस्तु तैयार कर रहे हो, विषय वस्तु फेल हो गई तो वो क्या कहलाएगी, विषय वस्तु फेल होना, यानी कि इसके भी प्रति क्या आ गई, समस्या आ गई। संक्रिया इसमें जुड़ी हुई है, फिर विषय वस्तु इसमें जुड़ा हुआ है, तो कोई भी समस्या होगी उसके प्रति आप क्रिया कर रहे हो, तो उसके बाद जो भी आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, रिजल्ट आपको तैयार होता है, जो परिणाम आपको मिलेगा ना, वही क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, परिणाम कहलाएगा। समझ में आया सभी को आपको? इतना मैंने आपको इतना इजी तरीके से जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है जो आपको समझनी है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? संक्रिया क्या है, कोई भी समस्या के प्रति, यानी कि जो भी आप समस्या उसके प्रति जो भी क्रिया करोगे और उसके समस्या यानी संक्रिया में ही जो भी आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, विषय वस्तु, कंटेंट कहलाएगा। उत्पाद, परिणाम, समस्या आ रही है, क्रिया प्रारंभ करी, एक क्रिया प्रारंभ करने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, फेल तो होगा आदमी या पास होगा, दोनों ही होगी। तो फेल पास क्या हो गया, परिणाम हो गया। सप्लीमेंट्री वो क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, परिणाम कहलाते हैं। ये होता है त्रिआयामी का सिद्धांत, जो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? तो इसी के साथ बुद्धि के सिद्धांत खत्म होते हैं और बुद्धि का टॉपिक खत्म होता है। मात्र एक बुद्धि बची हुई है, संवेगात्मक बुद्धि। इसमें बुद्धि के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी के साथ संवेगात्मक बुद्धि भी करवा दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इंतजार कीजिए क्या होता है। सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दें, अगर मजा आया सिद्धांत पढ़ने में तो जरूर दें। ठीक है, मैंने आपको पहले इसका मॉडल तैयार करा था, वो आपको मैंने बता दिया है। दूसरी बात रहती है कि अपन संवेगात्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि संवेगात्मक बुद्धि अपन इसमें ही पढ़ लें या इस वीडियो में ही पढ़ लें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं संवेगात्मक बुद्धि। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं टाइमिंग देख के आपको बताता हूँ। ठीक है, ले लिया, चलो। तो ये बुद्धि के सिद्धांत खत्म होते हैं, लगभग खत्म हो गया अपनी क्लास का। आज के लिए इतना ही टाइम काफी है। आज अपन ने क्या करा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत की बात करी है, बुद्धि के त्रिआयामी, त्रिअंशीय का सिद्धांत। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको क्या करना है। बुद्धि का टॉपिक खत्म हो गया, अब लास्ट जा रहे हैं अपन, तो बात कर लेते हैं 2 मिनट। बुद्धि में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बुद्धि के सिद्धांत पर, और बुद्धि के सिद्धांत में भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस पर, बुद्धि के सिद्धांत के नाम पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आएगा बुद्धि के नाम, आप कोई सा भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लेना, बुद्धि से अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके एक तो परीक्षण से आया, जो तैयार कर रहे थे, निर्धारण कर रहे थे कि इसकी बुद्धि कैसी है, वहां से। टर्मन का आपको पूरा पढ़ना है, जहां जहां टर्मन दिख जाए ना वो पूरा पढ़ना है। टर्मन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, सब कुछ तैयार करना है। जो उसने एक सारणी तैयार करी थी वो सारणी आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। जो मैंने आपको मैथमेटिकल जो आपको क्वेश्चन बताए थे वो भी आपको तैयार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रेडी कर लो उनको। इसके बारे में और बात करें अपन, बुद्धि के मैंने आपको प्रकार बताए थे। कौन से प्रकार थे, एक तो अमूर्त बुद्धि बताई थी, मूर्त बुद्धि बताई थी, एक सामाजिक बुद्धि बताई थी। तो इसके आपको एग्जाम्पल देखने, एग्जाम में क्या होगा कि आपसे इनके उदाहरण पूछेगा। क्या पूछेगा, उदाहरण। तो आपको उदाहरण पूरे याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, उदाहरण। मैं आपको कल आपको जब भी नेक्स्ट क्लास में अपनी जो भी क्लास लगेगी, जब भी बुद्धि से क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, उसमें रेडी करना है किनको, एक तो प्रकार के उदाहरण। उदाहरण जहां जहां से आए मैं आपको पूछूंगा वहां से। ठीक है, तैयार हो जाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी। क्लास जैसी भी लगी आप कमेंट जरूर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।